भाई लोग, सितंबर का महीना हो चुका है ख़त्म और इस महीने के हमने 3 UFC फाइट नाइट इवेंट भी देख लिए। बट अब हम अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस महीने के पहले हफ्ते में ही हमको UFC का एक बहुत बड़ा फाइटिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जो है UFC 320, जिसमें दो टाइटल लाइन पे होंगे। मेन इवेंट में एलेक्स पेरेरा फाइट कर रहे हैं मागोमेड एनक्लेव से लाइट हेवीवेट डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए, और वहीं पे कोर मेन इवेंट में कोरी सैंडहैगर चैलेंज करेंगे मेराब डॉलिशविली को फॉर द बेंटम वेट चैंपियनशिप। तो इंटरेस्टिंग है भाई, ये कार्ड बहुत लंबे टाइम के बाद UFC का जो है ऐसा नंबर कार हो रहा है। इससे पहले फाइट नाइट ही हमने पूरे महीने देखा सितंबर में, बट अक्टूबर में हमको फाइनली जो है UFC के नंबर्ड इवेंट देखने को मिलेंगे। एंड मेन इवेंट में आते हैं एलेक्स पेरेरा एंड मागोमेड एनक्लेव। फाइटिंग तो देखो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है ये, क्योंकि एलेक्स पेरेरा के पास यहाँ पे जो है लूज़ करने के लिए सब कुछ है। भले ही चैंपियन मागोमेड एनक्लेव है, बट यहाँ पे ज़्यादा स्टेक जो है एलेक्स पेरेरा के करियर के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से अगर वो हारते हैं तो फिर लाइट हेवीवेट डिवीजन में उनके लिए कुछ बचता नहीं है। या तो वो हेवीवेट डिवीजन जाएंगे तो हम एस्पिनल से फाइट करने, या तो फिर वो रिटायर ही कर लें तो ही बेहतर है, क्योंकि वापस से वो टाइटल पिक्चर में आने के लिए जद्दोजहद करके या कंटेंडरशिप फाइट करके कोई मतलब भी नहीं बनता। ऑलरेडी उनकी एज हो चुकी है और उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। 2 डिवीजन चैंपियन बन चुके हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम में है, किक बॉक्सिंग चैंपियन भी वो बन चुके हैं, तो और कोई मतलब भी नहीं बनता। तो इस फाइटिंग में उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि नहीं एलेक्स पेरेरा, ये मेरा डाउट है, बट उनको आना चाहिए, क्योंकि ये कर या मर वाली सिचुएशन है एलेक्स पेरेरा के लिए। मुझे लगता है कि वो जो हेजिटेशन उन्होंने पहली फाइट में दिखाई थी, वो हेजिटेशन को उनको छोड़ना पड़ेगा। हेजिटेंट अगर वो करते रह गए तो फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे मागोमेड एनक्लेव, फिर से क्लिंचिंग करेंगे, फिर से जो है फाइट करेंगे और स्ट्राइकिंग में ही ओवरवेल्म करके हरा देंगे, या फिर आउट को नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अपने तरफ से जो है अग्रेसिव वे में एलेक्स पेरेरा को आना पड़ेगा, फॉरवर्ड प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा और गैप ढूंढ के लेफ्ट हुक कनेक्ट करके आउट को नॉकआउट अर्ली राउंड्स में ही मागोमेड एनक्लेव को करना पड़ेगा एलेक्स पेरेरा को। अगर नहीं करना, अगर ये मेंटेलिटी के साथ नहीं आ रहे तो फिर तो जीतने का कोई संभावना भी नहीं है। बट अगर ऐसा करते हैं तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अग्रेसिव वे में जाएंगे तो मागोमेड एनक्लेव कोई दूध के धुले तो नहीं है। उनका काउंटर स्ट्राइकिंग गेम बहुत ही बेहतरीन है UFC के लाइट हेवीवेट डिवीजन में, तो वो भी भाई आपको नॉकआउट कर सकते हैं, बट आप रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना भाई सेम वही पहली फाइट का रिपीटेशन हमको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मागोमेड एनक्लेव को बात करूँ तो मुझे हमेशा ही लगता है कि एलेक्स पेरेरा के लिए जो क्रिप्टोनाइट है वो मागोमेड एनक्लेव ही हैं। एंड भाई उन्होंने सब कुछ छीन लिया एलेक्स पेरेरा से, उनका मोमेंटम छीन लिया, उनका चैंपियनशिप छीन लिया, जो फेस बने हुए थे 2024 में एलेक्स पेरेरा, उसको भी छीन लिया मागोमेड एनक्लेव ने। तो आई थिंक मागोमेड एनक्लेव हमेशा 2 स्टेप अहेड ही रहे हैं एलेक्स पेरेरा के गेम प्लान से। तो मुझे लगता है एक बार फिर से वो आएंगे वही गेम प्लान लेके, और इस बार जो है और बुरी तरीके से हराएंगे मागोमेड एनक्लेव एलेक्स पेरेरा को। वैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हैं, हम मेन इवेंट के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।